तो आज हम लोग हाइपरबोला पढ़ेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स में हाइपरबोला एनसीईआरटी में। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अ हाइपरबोला इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन के अंदर उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन जो the difference of whose distances from two fixed point in the plane is a constant। दो फिक्स पॉइंट से जिनका डिफरेंस जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। देखो मान लो कि दो फिक्स पॉइंट है, इन दोनों फिक्स पॉइंट को फोकस कहते हैं और कोई एक पॉइंट है ऐसा जिसका मान लो यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस, मान लो ये पॉइंट P है एक्स वाई। तो यहाँ से डिस्टेंस PF2 माइनस PF1 हमेशा कांस्टेंट होगा। जैसे इलिप्स में पढ़े थे कि सम ऑफ डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होगा। दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस निकालते थे, उनका सम हमेशा बराबर आता था। तो इसमें डिफरेंस हमेशा बराबर आएगा, सिर्फ इतना ही अंतर है। जो इलिप्स का डेफिनेशन है सम ऑफ डिस्टेंसेस, वहाँ डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस कर देना है। हाइपरबोला का आ जाएगा डेफिनेशन। दोनों फोकस को मिला देते हैं और ये जो हमारा हाइपरबोला बनेगा, ये एक्सिस है, माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, इसे कंजुगेट एक्सिस कहते हैं, इसको ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ऐसे हाइपरबोला बनता है, ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया। तो इसमें हम देख लेते हैं अलग अलग कैरेक्टर, अलग अलग पैरामीटर क्या क्या है। इस जो वाई एक्सिस है इसको हम कंजुगेट एक्सिस कहते हैं और जो एक्स एक्सिस है इसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं। जहां पर हाइपरबोला ट्रांसवर्स एक्सिस को कट करता है उसे वर्टेक्स कहते हैं। जहां पर ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं उसे सेंटर कहते हैं। दोनों फिक्स पॉइंट को फोकस कहते हैं। क्लियर है बात? तो कोई भी डिफरेंस देखो, यहां से P1 पॉइंट के साथ डिफरेंस निकाला गया, P2 पॉइंट के साथ डिफरेंस निकाला गया, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। डिफरेंस का मतलब होता है कि जो दूर वाला पॉइंट है उसमें से क्लोजर पॉइंट के डिस्टेंस को माइनस करना है। जैसे पिक्चर में देखो, ये P2F2 है, P2F2 ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो इसमें से माइनस कर दो P2F1 को। देखो तो बड़े में से छोटे डिस्टेंस को माइनस करना है डिफरेंस में, ठीक है। बड़े डिस्टेंस में से छोटे डिस्टेंस को माइनस करना है, ठीक है। द टू फिक्स पॉइंट आर कॉल्ड द फोकी ऑफ द हाइपरबोला। फोकस का प्लूरल फॉर्म होता है फोकी। दोनों फोकस को एक साथ फोकी कहेंगे। तो टू फिक्स पॉइंट जो हमने डेफिनेशन में यूज किया है उसे हम फोकस कहते हैं, एक साथ फोकी कहेंगे, ठीक है। और इनका मिड पॉइंट, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकी इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। F1 F2 को जो लाइन जोड़ती है उनके मिड पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। क्लियर है? द लाइन थ्रो द फोकी इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सिस। फोकी से पास होने वाली लाइन को, पूरी लाइन को हम ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं। एंड द लाइन थ्रो द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस इज कॉल्ड कंजुगेट एक्सिस। वो लाइन जो सेंटर से पास कर रही है और ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मतलब ये लाइन सेंटर से भी पास कर रही है और ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है, तो इसे क्या कहेंगे? कंजुगेट एक्सिस। क्लियर है? द पॉइंट एट विच हाइपरबोला इंटरसेक्ट्स द ट्रांसवर्स एक्सिस। देखो ये हाइपरबोला है,
ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, इसको इंटरसेक्ट किया यहाँ पे, इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो इसे क्या कहेंगे, वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला। क्लियर है? जहाँ पर हाइपरबोला ट्रांसवर्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है और यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, तो इनको वर्टेक्स कहेंगे, एक साथ वर्टिसेस कहेंगे। वर्टिसेस प्लूरल नंबर होता है वर्टेक्स का। क्लियर है? दोनों फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम 2c से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर से एक फोकस के डिस्टेंस को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं और दोनों को 2c, ठीक है, c प्लस c 2c। तो अब जो है हमारा कंजुगेट एक्सिस में जो b है, b कैसे निकलेगा? तो b की जो लंबाई होती है रूट अंडर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ध्यान रखना। हमारे पास सी स्क्वायर पहले से है, सेंटर से फोकस का डिस्टेंस। हमारे पास ए स्क्वायर पहले से है, सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस। तो सी स्क्वायर में से ए स्क्वायर को माइनस करके रूट अंडर करेंगे तो हमें b मिलता है। जो लाइन सेंटर से पास होती है और हाइपरबोला को इन्फिनिटी पे टच करती हुई मालूम पड़ती है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, एसिम्प्टोटिक लाइन। ठीक है, एसिम्प्टोट कहेंगे इसको। देखो b का मेजरमेंट कैसे निकालते हैं उसको ध्यान से देखो। जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स से हमने ट्रांसवर्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींच लिया। इसने एसिम्प्टोट को जहां पर कट किया उसका वाई एक्सिस पे डिस्टेंस निकाला, वाई एक्सिस पे, तो यही डिस्टेंस हमारा होता है b। समझ में आया? तो b कैसे निकालेंगे, b रूट अंडर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखते हैं इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होता है? इलिप्स की तरह ही इसेंट्रिसिटी का मतलब यहां भी होता है। इसेंट्रिसिटी होता है c अपॉन ए। इस रेशियो को हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। लेकिन यहां पर जो c है वो a से बड़ा होता है। यहां पे जो c है वो a से बड़ा होता है, इसीलिए इसेंट्रिसिटी भी S1 से बड़ा होगा। समझ में आया? द इसेंट्रिसिटी इज नेवर लेस देन 1। इसेंट्रिसिटी हमारा कभी भी 1 से छोटा नहीं होगा। इलिप्स का इसेंट्रिसिटी 1 से छोटा होता है क्योंकि उसका a जो होता है वो c से बड़ा होता है। क्लियर है? तो इन दोनों को तुलना करते हुए पढ़ेंगे। The terms of the eccentricity, the foci are at the distance of, तो फोकस का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, AE। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, C क्या हो जाएगा, AE। तो जो फोकस होता है वो सेंटर से कितनी दूरी पे होता है, AE। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में ध्यान रखेंगे कि हाइपरबोला हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग है या वाई एक्सिस के अलोंग है। यदि एक्स एक्सिस के अलोंग है तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव रहेगा, वाई एक्सिस निगेटिव रहेगा इक्वेशन में। यदि वाई एक्सिस के अलोंग है तो वाई हमारा पॉजिटिव रहेगा और एक्स हमारा निगेटिव रहेगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रहेंगे। इसमें एक्स एक्सिस के अलोंग है तो हमारा एक्स वाला पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव, और वाई निगेटिव। इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। लेकिन यदि हमारा हाइपरबोला वाई एक्सिस के अलोंग है तो यह इक्वेशन चेंज हो जाएगा, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर है? इसका ध्यान रखेंगे। यदि हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग हाइपरबोला है तो हमारा ये इक्वेशन होगा, एक्स प्लस में होगा, और वाई एक्सिस के अलोंग है तो वाई प्लस में होगा इक्वेशन में। अ हाइपरबोला इन विच ए इक्वल टू बी
जब a इक्वल टू बी हो जाता है तो इसे इक्विलेटरल हाइपरबोला कहते हैं। हाइपरबोला इज सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू बोथ एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में। जैसे हम ट्रांसवर्स एक्सिस का है और कंजुगेट एक्सिस भी कहें तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। एक्स वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो यहाँ कर लेते हैं एक्स वाई। तो एक्स माइनस वाई भी इस हाइपरबोला पे लाई करता है, मतलब किसके अबाउट सिमेट्रिक हुआ, ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस। और इसका इधर कंजुगेट पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई, मतलब ये कंजुगेट एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो गया, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो गया। तो जो हाइपरबोला होता है वो दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। क्लियर है। अब देखो, द फोकी आर ऑलवेज ऑन द ट्रांसवर्स एक्सिस, जो फोकस होता है वो ट्रांसवर्स एक्सिस पर ही होगा, कंजुगेट पर नहीं होगा। द पॉजिटिव, इट इज द पॉजिटिव टर्म हुज डिनोमिनेटर गिव्स द ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस कौन बताता है, जो हाइपरबोला की इक्वेशन में पॉजिटिव टर्म है ना, उसी का डिनोमिनेटर होता है वो ट्रांसवर्स एक्सिस बताता है। क्लियर है। चाहे बड़ा हो या छोटा हो, हम पॉजिटिव टर्म लेंगे। क्लियर है, वही बताएगा कि हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा होगा। लेटस रेक्टम की बात करते हैं। लेटस रेक्टम क्या होता है, इलिप्स में भी देखे थे, पैराबोला में भी देखे थे, अब हाइपरबोला में भी सेम वही होगा। डेफिनेशन देखते हैं। लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला इज अ लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, लाइन सेगमेंट होता है, और थ्रो एनी ऑफ द फोकी, किसी भी एक फोकस से पास करता है, एंड हुज एंड पॉइंट लाई ऑन हाइपरबोला, जिसका एंड पॉइंट हाइपरबोला पर लाई करता है। क्लियर है। मतलब लेटस रेक्टम क्या होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर, पासिंग थ्रू फोकस, एंड एंड पॉइंट विल बी ऑन हाइपरबोला। जैसे अपने डायग्राम में देखते हैं तो ये फोकस है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो इसमें परपेंडिकुलर होगा और एंड पॉइंट कहाँ होगा, हाइपरबोला पे। ये एंड पॉइंट हो गया इसका। तो एंड पॉइंट हाइपरबोला पे फोकस से पास भी कर गया, ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर भी हो गया, तो इसे क्या कहेंगे, लेटस रेक्टम। क्लियर है बात। जैसा कि हम इलिप्स में भी देख चुके हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होता है वो 2b² होता है। ये हमेशा ध्यान रखना, बहुत लोग भूल जाते हैं। इलिप्स में भी लेटस रेक्टम का लेंथ किया था 2b², और हाइपरबोला में भी क्या होगा, 2b²। क्लियर है।